हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 है जो नीट 2017 में पूछा गया है। नीट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखे जरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ 250 टर्न्स रेक्टेंगुलर कॉयल ऑफ लेंथ 2.1 सेंटीमीटर एंड विड्थ 1.25 सेंटीमीटर। तो अब नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है 250 टर्न्स और कह रहा है कि लेंथ कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। ओके, और विड्थ कह रहा है 1.2 सेंटीमीटर। कैरेज अ करेंट ऑफ 85 माइक्रो एम्पियर। तो हमने करंट को लिख दिया यहाँ पे 85 माइक्रो एम्पियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 85 इंटू 10⁻�6 एम्पियर। ओके, एंड सब्जेक्टेड टू ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.85 टेस्ला हमने लिख दिया। ओके, द वर्क डन फॉर द रोटेटिंग द कॉयल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क इज। टॉर्क पूछा है तो चलिए कह रहा है वर्क डन फॉर द रोटेटिंग द कॉयल बाय 180 डिग्री अगेंस्ट द टॉर्क इज। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वर्क डन की बात कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, एन की वैल्यू दे रखा है, लेंथ दे रखा है और विड्थ दे रखा है। हमने मल्टीप्लाई किया तो एरिया आया 2.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 10⁻⁴ कर दें तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, राइट। करंट की वैल्यू दिया है 85 माइक्रो एम्पियर, तो माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लिया। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखा है 0.85 टेस्ला और 180 डिग्री पर उसको रोटेट कराना है। तो θ1 कितना रहा होगा 0 डिग्री, θ2 कितना रहा होगा 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं वर्क डन का जो फार्मूला होता है या एनर्जी की, तो हम लिख सकते हैं -mv cos θ। अब अगर मैं आपसे बात करूं, मैं ये बोलूं कि u इनिशियल की वैल्यू कितनी है, u इनिशियल की वैल्यू, तो आप क्या लिखेंगे -mv cos θ1। और इसको मैं लिख सकता हूँ cos θ1 की वैल्यू 0 डिग्री है तो मैं लिख सकता हूँ -mv cos 0 डिग्री और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो लिख सकते हैं -mv। यू फाइनल की वैल्यू अगर मैं लिखूँ तो लिखूँगा -mv cos θ2 और θ2 की वैल्यू दे रखा 180 डिग्री -mv cos 180 डिग्री। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो लिख सकते हैं -mv और इसकी वैल्यू -1, तो कितना आया mv। अब मैं निकालना चाहता हूँ चेंज इन एनर्जी, तो डेली यही वर्क डन के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल की वैल्यू कितनी है mv, इनिशियल की वैल्यू कितनी -mv, मिलके क्या बना 2mv। अब रखिए m की वैल्यू कितनी होती है 2 nia। मैं इधर लिख लेता हूँ, कहीं यहाँ पे लिख देता हूँ। m की जो वैल्यू होती है वो nia होती है, ठीक है। तो nia हो गया। उसके बाद b, ठीक है। वैल्यू रखा जाए तो देखते हैं क्या आता है। वैल्यू रखिए 2, यहाँ नीचे मैं रख देता हूँ, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रखता हूँ, राइट। चलिए, ठीक है, देखें यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं तो 2 इंटू एन की वैल्यू 250, करंट की वैल्यू है आपकी 85 इंटू 10⁻�6 एम्पियर। और क्या ए की वैल्यू दे रखा है 2.625 इंटू 10⁻⁴ इंटू बी की वैल्यू दे रखा है 0.85। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो आ रही वैल्यू 94828 इंटू 10 कितना -10, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 9.4 इंटू 10 कितना -6 लिख सकते हैं, या इसको अप्रॉक्स वैल्यू लिख सकते हैं 9.1 क्या माइक्रो जूल। यानी ये हमारा आंसर हो गया। और आंसर क्या है, आंसर इसमें रहा ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन 1।